नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि युधिष्ठिर उनको सहदेव के रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से हटना पड़ गया था। उसके बाद कैकेयी व्रत क्षेत्र को युद्ध भूमि में आते देख क्षेमधूर्ति ने अपने बाणों से उनकी छाती में चोट पहुंचाई। तब व्रत क्षेत्र ने भी द्रोण का व्यू भेदने की इच्छा से क्षेमधूर्ति को घायल कर दिया। क्षेमधूर्ति कौरव सेना का रथी था। उसके बाद क्षेमधूर्ति ने व्रत क्षेत्र का धनुष काट दिया और बाणों से उसे बींद डाला। तब व्रत क्षेत्र ने भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर क्षेमधूर्ति के घोड़ों को मारकर उसके सारथी से रहित कर दिया। फिर तीखे भल्ले द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब युधिष्ठिर को बचाने के लिए व्रत क्षेत्र कौरव सेना पर बुरी तरीके से टूट पड़े। उधर द्रोण की रक्षा के लिए वीरंधवा वो मैदान में आया और धृष्टकेतु को रोकने लगा। दोनों बाणों से एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। वीरंधवा ने धृष्टकेतु का धनुष काट दिया। तब धृष्टकेतु ने भी एक लोहे की बनी हुई विशाल शक्ति हाथ में ले ली और वीरंधवा के रथ पर दे मारी। वीरंधवा की छाती फट गई और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो पहले क्षेमधूर्ति गिरा, उसके बाद वीरंधवा गया। उधर दुर्मुख ने माद्री कुमार सहदेव के ऊपर जो है वो 60 बाण चला दिए। सहदेव ने भी क्रोध में दुर्मुख को बींद डाला और एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काटकर 4 तीखे बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर दूसरे तेज धार वाले बाण से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके धनुष को काट दिया। तब दुर्मुख रथ विहीन होकर निर्मित्र के रथ पर जा चढ़ा तो सहदेव ने सेना के बीचों बीच एक भाले से निर्मित्र को मार डाला। नकुल ने कुछ ही समय में विकर्ण को पराजित कर दिया। व्याघ्रदत्त ने जब सात्यकी पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके घोड़ों सारथी सहित उसको मार गिराया। व्याघ्रदत्त के मार जाने पर सब कौरवों ने युयुधान पर धावा बोला तो सात्यकी के आक्रमण से सारे कौरव योद्धा जो हैं वो युद्ध छोड़कर भाग गए। अब शल मैदान में आते हैं। शल ने द्रौपदी पुत्रों में प्रत्येक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। तब नकुल के पुत्र शतानिक ने अपने दूसरे भाइयों के साथ शल को 3-3 बाणों से बींद डाला। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति उन्होंने 4 तीखे बाणों से शल के चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर भीम के पुत्र सुतसोम ने उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने शल की ध्वजा काट दी। शतानिक ने सारथी को मार दिया और अंत में सहदेव के पुत्र ने शल के मस्तक को काट दिया। ये चौथा धुरंधर महारथी यमलोक चला गया। इस तरह 5 द्रौपदी कुमारों ने शल को यमलोक पहुंचा दिया। ये देखकर कौरव सैनिक जो हैं अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगे। उधर राक्षस अलम्बुश मैदान में आ गया। भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भीम को घायल किया तो वो भयंकर गर्जना कर भीम को मारने दौड़ा। 5 बाणों से भीम को घायल कर 300 रथियों का उसने संहार कर दिया। फिर 400 योद्धाओं को भी मार डाला और भीम को घायल किया। भीम बेहोश होकर अपने रथ की बैठक पर लगभग गिर पड़े। होश में आने पर भीम ने अत्यंत क्रोध में सब ओर से बाणों की वर्षा अलम्बुश पर कर दी। तब अलम्बुश ने माया का सहारा लेकर युद्ध करना शुरू किया। तो कभी धरती पर चला जाता तो कभी आसमान में चला जाता
और उसने पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। तब भीम ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र से हजारों बाणों से उसकी माया का अंत करके सेना का संहार कर दिया। तब अलम्बुश मार खाकर द्रोणाचार्य की सेना में भाग गया। उसी समय जब भीम ने अलम्बुश की माया का अंत कर दिया था तो हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच बड़ी तेजी से वहां पर आ पहुंचा और उसने उसे अपने पैने बाणों से बींधने लगा। अब दोनों ही राक्षस सिंह के समान पराक्रमी थे। भाई घटोत्कच भी वो हिडिंबा का पुत्र था, हिडिंबा के पिता जो है वो राक्षस थे, उधर अलम्बुश राक्षस था। दोनों ही राक्षस माया युद्ध में कुशल थे। दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था। अलम्बुश ने घटोत्कच को घायल किया, तब घटोत्कच ने 20 नाराज बाणों से अलम्बुश की छाती में चोट पहुंचाई। दोनों ने माया युद्ध शुरू कर दिया और अलम्बुश को इस तरह युद्ध करते हुए सभी पांडव क्रोधित होकर चारों तरफ से उस पर टूट पड़े और उसके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वो अपने अस्त्रों की माया से घेरा तोड़ने में सफल हो गया। अलम्बुश ने भीमसेन को 25 तथा घटोत्कच को 5 बाण मारे, युधिष्ठिर को 3, सहदेव को 7, नकुल को 73 और द्रौपदी पुत्रों को अलग अलग 5 बाण मारे। तब भीम ने 9, सहदेव ने 5 और युधिष्ठिर ने 100 बाणों से अलम्बुश को घायल कर दिया। और उसके बाद नकुल ने 64 और द्रौपदी कुमारों ने 3 बाणों से अलम्बुश को बींध डाला। फिर तो घटोत्कच ने पहले 50 और फिर 70 बाणों से उसको बींध डाला। दोनों ही ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, प्रहार हो रहा था एक दूसरे पर। तब घटोत्कच ने मनी मन उसका वध करने का निश्चय कर लिया और बड़े वेग से, बड़ी तेजी से उसके रथ पर कूदकर उसने अलम्बुश को रथ में पकड़कर ऊपर उठा लिया। दोनों भुजाओं से अलम्बुश को ऊपर उठाकर घटोत्कच ने उसको बार बार आसमान में घुमाया और फिर नीचे धरती पर पटक दिया। अलम्बुश के सारे अंग फट गए, हड्डियां चूर चूर हो गईं। तो अलम्बुश का वध कर घटोत्कच ने युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। सभी पांडव बहुत प्रसन्न थे। युधिष्ठिर ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, आज का युद्ध का वर्णन यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।